ये कह रहे हैं कि भाई अगर सामने वालों से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, कोई तो रास्ता ढूंढेगा, हापुड़ वालों से ढूंढे, चाहे गाजियाबाद वालों से ढूंढे, कहीं से बिरादर के पास तो कोई तो टच होगा। इतना तो हमें डील देनी पड़ेगी। नहीं, हापुड़ वाले भी भाई हमारे इनको दोनों जाएगा इनको दिलाया बाबू इनको। और भैया ये मैटर इनका सुनो सुनो ये मैटर जल्लो भाई का एक मिनट सुनो, मैं कह चुका हूँ, शायद भाई को गवाह बना चुका हूँ, गाजियाबाद वालों को गवाह बना रहा हूँ। ये मैटर खत्म नहीं हुआ, मैटर आ चुका है जल्लो भाई का। इन्हें मौका दिया गया, 4 महीने हो गया, 4 महीने से पहले कि घर में बैठ के सोल्व कर ले चाहे 4 भाइयों में बैठे अपने बहनों साहब, ये बहनों साहब नहीं आ रहे थे, इन्होंने मुझसे वादा करा कि मैं आ रहा हूँ अधिगढ़ में, जब मेरी बात हुई तो ये नहीं आए तो अकेले बैठ के चले गए। मैंने हमारी इनकी बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ, इस काम को कर दूंगा, मुझे नहीं पता आए नहीं आए, आपस में मिलके चले गए, पता ठीक है। लेकिन जब आपसे सॉल्व नहीं होगा तो ये फिर बिरादर में ही रखा हुआ है, बैठना पड़ेगा। हिसाब से आपने वादा करा अभी कि मैं जब बिरादर बुलाएगी मैं आऊँगा, लेकिन आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। अगर ये आप भरोसा करें तो दिल खोल के जब मर्जी चले आना, उसी अंदाज से फैसला करेंगे इंशाल्लाह। सदर साहब दोनों की इज्जत 1 मिनट भाई 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड में बात भाई जैसे कि एक बात चल रही है और ये बात जो है करीब करीब यहाँ पे सब लोगों की नॉलेज में बात है। तो असल जो सदर साहब ने अपनी बात रखी है, हमसे पहले बाबू भाई भी अपनी बात रख चुके हैं। तो जो यहाँ का मसला है, बाबू भाई ने गलती मानी और उस दिन रफन भाई ने ये कहा था कि भाई बिरादर के बीच किसी के भी बीच आकर के वो अपनी बात रखें। तो असल तो सदर साहब ये बात है, अगर किसी आदमी ने किसी व्यक्ति को गाली दी, आमने सामने हो, उन्होंने कहा मैंने नहीं दी, तो या तो वो आपकी शर्म कर रहा है या आपसे डर रहा है। तो जाहिर सी बात है बाबू भाई ने बिरादर की इज्जत रखी, उस बात को नकार दिया, बात ये बड़ा मसला नहीं है, इसे मुद्दा मत बनाओ। बहस करोगे वो कहेंगे हाँ मैंने दी, फिर क्या करोगे, झगड़ा होगा। तो ये समझदारी का सबूत है। दूसरी बात, जो बिरादर का मसला है, जो बिरादर से इन्होंने गलती मान ली, वो बिरादर का मुद्दा यहाँ खत्म हो जाता है। अब अगर इन बातों को हम छीलते रहेंगे तो बातें बढ़ती रहेंगी। तो बिरादर का जो मसला था वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, माफी के साथ खत्म हो जाता। भाई बाबू बैठे हुए जो इन्होंने नोटिस भेजे हैं, देखो लड़ाई जल्लन भाई की और बाबू भाई की नहीं है, लड़ाई हो गई बहुत सारों की। जो जल्लन भाई के साथ लगे हुए हैं उनकी अपनी लड़ाई, जो बाबू भाई के साथ लड़े हुए वो अपनी लड़ाई। वो नहीं चाह रहे इनका फैसला हो, उधर का आदमी नहीं चाह रहा इधर का फैसला हो। बहुत से है ना पीछे से लड़ाई उकसाते रहते हैं। बाबू भाई ने जो नोटिस भेजे वो अपनी अकल से नहीं भेजे, इनके पीछे भी कोई होगा। असल अगर अब बाबू भाई यहाँ आए हैं तो कहते हैं बड़े बूढ़े के भाई सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए, तो चाहे वक्त लगा ये आ गए ना। तो यहाँ तो मेरी राय है कि बिरादर में सब छोटे बड़े बैठे, इसे माफी दे या जैसे भी करें, इस बात को क्लोज कर दी जाए ना, माफ कर दिया जाए। इसके बाद जो इन दोनों भाइयों का मसला है उसके लिए एक बड़ी जगह पर मीटिंग रखी जाए। अगर इन भाइयों को टाइम दे दी जाए भाई आप अपना शॉर्ट आउट कर ले, अगर नहीं होता है तो फिर उसके लिए एक बड़ी जगह रखी जाए जिसमें 50-60 आदमी बैठ जाए, जो भी पहले भी थे। क्योंकि मुस्तफाबाद के भी सदर साहब ने कहा भाई मुस्तफाबाद के भी लोग थे, जाहिर सी बात है कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो मैंने नजर दौड़ाई है जो उस मीटिंग में थे फर्स्ट में, आज नहीं। हो सकता है दीवार का टाइम है, कोई कहेंगे आवा कोई कहेंगे आवा। तो इस बात को जल्लन भाई की बात भी सुन ली जाए थोड़ी बहुत, जो भी है ये अपनी बताएं विस्तार से, और इनकी भी सुन रखी है लोगों ने, ये भी अगर बताना चाहें। फिर उसके बाद इन्हें टाइम दिया जाए, टाइम देने के बाद अगर नहीं होती है तो फिर 4 आदमी मुकर्रर कर दिए जाए। ये दोनों भाई उन आदमियों के पास ये बात रखते कि भाई हमारी बात नहीं बनी, अब बिरादर जैसा चाहे वैसा कर ले। उसमें बैठ के 4 भाई अपनी बात कर ले। अब हम तुम एक दूसरे की बातों को छीलते रहेंगे तो बात बढ़ती रहेगी।